friends, I am Riddha and today we learn verb. A word which shows an action is called verb. यानी जो एक शब्द है वो किसी एक्शन को दर्शाता है तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब का हिंदी हो जाएगा क्रिया। ठीक है, फिर एक और डिफिनेशन हम देखते हैं तो इसमें हो जाएगा कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और द स्टेट। यानी जो क्रिया होता है वह एक शब्द का एक्शन और स्टेट दोनों को दर्शाता है। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे है कि अ वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। जो क्रिया होता है उसको इंग्लिश में राजा कहते हैं क्योंकि उसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो हम अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट हो जाएगा एक्शन वर्ब, फिर हम आगे आते हैं तो फिर यहाँ पे हो जाएगा स्टेट वर्ब, फिर थर्ड नंबर पे आते हैं तो हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब, फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। और जो हम यहाँ पे ये लिखे हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, वो लाइक मेन वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक जो यहाँ पे है ना मेन वर्ब 1000 है, ये मैं आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहे। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब में। तो फर्स्ट है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब इज आल्सो नोन एज डायनेमिक वर्ब। यानी एक्शन वर्ब जो होता है उसको हम लोग डायनेमिक वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इट शोज दैट समवन और समथिंग इज डूइंग। यह किसी चीज़ को कुछ करते हुए दर्शाता है। यहाँ पे वर्ब फोर यानी आईएनजी यूज हो सकता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल हो सकता है यहाँ पे। फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आई ईट द फूड। यहाँ पे आई एम ईटिंग द फूड हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे है अब स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब इज आल्सो नोन एज स्टेटिव वर्ब। स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं। फिर इट डिस्क्राइब अ स्टेट, इमोशन, सेंस, इटीसी। ये जो स्टेट वर्ब होता है वो किसी स्टेट को, इमोशन को और सेंस को दर्शाता है। यहाँ पे वर्ब फॉर आईएनजी कैन नॉट बी यूज्ड, यहाँ पे ये यूज नहीं हो सकता है। फिर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो लाइक यहाँ पे हो गया प्रज्ञा लाइक फ्रूट्स। प्रज्ञा को फल पसंद है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता प्रज्ञा इज लाइकिंग फ्रूट्स, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर प्रज्ञा इज लाइकिंग फ्रूट्स कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। हम एक और देखते हैं तो यहाँ पे एक और हो जाएगा ऋषभ हैव अ गिफ्ट। तो ऋषभ के पास एक गिफ्ट है, तो इसका अगर हम लोग करेंगे, इसको अगर हम लोग इस आईएनजी में जोड़ेंगे तो ऋषभ इज हैविंग अ गिफ्ट, तो ये कोई सेंटेंस नहीं लगेगा, तो यही सही होगा। फिर अब हम आते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब में। तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये मेन वर्ब की सहायता करता है। ये 16 होते टोटल। हेल्पिंग वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब की कोई मीनिंग अपने नहीं होता है। जो 16 हेल्पिंग वर्ब है वो है प्राइमरी, बी डू हैव, मॉडल्स। 10 मॉडल्स होते हैं, 3 प्राइमरी होते हैं। 10 मॉडल्स हो जाएंगे सोल, शुड, वी, वेल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट, टू। ओके, फिर हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे 3 सेमी मॉडल्स होते हैं, नीड, डेयर, यूज टू। फिर यहाँ पे हम लोग एक बार शुरू से इंग्लिश में पूरा पढ़ लेते हैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। देयर आर 16 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन। फिर यही हो गया। फिर आगे हम आते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, यानी मेन वर्ब इज आल्सो नोन एज लेक्सिकल वर्ब। इट शोज एन एक्शन स्टेट। यह एक्शन और स्टेट को दिखाता है। यही मेन वर्ब है जिसकी हेल्पिंग वर्ब जिसकी हेल्प करता है। लाइक यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है, उसी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो फिर यह एक्शन और स्टेट को दर्शाता है। ये 1000, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब है वो हज़ारों की संख्या में है। मेन वर्ब को हम लाइक वहाँ पे जैसे कि हम लोग कैरेक्टराइज किए थे ना एज 2 पार्ट्स, मेन वर्ब को हम लोग 2 पार्ट्स में कर सकते हैं।
यहाँ पे जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को किए थे वो प्राइमरी, मॉडल्स और एक है ये सेमी मॉडल्स, इससे किए थे। यहाँ पे ये दो ही पार्ट रहता है, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। तो पहले ट्रांजिटिव देख लेते हैं। इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। यानी ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। और हम कह सकते हैं कि एक ऐसी क्रिया जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है पूरा सेंस कंप्लीट करने के लिए, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं तो अर्चिता किल्ड अ रैट। तो यहाँ पे अर्चिता किल्ड, अगर हम लोग केवल इतना बोलते अ रैट नहीं लिखते तो अर्चिता किल्ड को कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिखे अर्चिता किल्ड अ रैट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट रैट हो जाएगा। तो अगर ये नहीं रहता तो अर्चिता किल्ड, अर्चिता ने मारा, अर्चिता ने किसे मारा ये पता ही नहीं चलेगा। फिर हम आगे देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इट डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होगी। तो फिर इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी कैन से अ वर्ब डैट डजेंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। फिर हम आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो सी हैज़ अराइव्ड, वह पहुँच चुकी हो, वो पहुँच चुकी है। तो यह यहाँ पे पता चल रहा है वो पहुँच चुकी है। यहाँ पे तो नहीं ना पता चल रहा था अर्चिता ने मारा, अर्चिता ने क्या मारा तो रैट मारा। तो ये इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हुई। लेकिन सी हैज़ अराइव्ड ये जो हुआ ये है सी हैज़ अराइव्ड, यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हुई। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक नोट है, सम वर्ब आर बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव लाइक स्पीक। जो कुछ क्रियाएं होती हैं वह ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होते हैं, जैसे कि स्किप। दैट्स ऑल, थैंक यू।